हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे साथ रवि नेगी पटपड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव का आज आखिरी प्रचार दिन है और बहुत बिजी है, समय निकाला। रवि नेगी जी, इस समय माहौल दिख रहा है पटपड़गंज में रवि नेगी के हाथ में, टक्कर किससे मान रहे हैं आप? नहीं, इस बार जनता का मोर्च बन गया है, जनता का मन बना लिया है जनता ने। इस बार कमल खिलेगा और कमल खिल के रहेगा। 5 सालों में जनता के बीच में जो रहा है, जनता का जो आशीर्वाद निरंतर मिला, उसके फलस्वरूप मुझे लगता है कि इस बार एक तरफा जीतेंगे। सर, इस समय ये माना जा रहा है कि जो आपने मुहिम चलाई थी, नाम बदल के जो दुकानदार जो चल रहे थे उनका जो आपने खुलासा किया है और बिल्कुल बेहद शांत तरीके से उनको रोका भी नहीं, बस आपने ये कहा कि अपना नाम बदल रखिए, वो मुहिम ने लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्या मानते हैं कि वो इस चुनावी जीत अगर जीते आप तो उसका भी योगदान होने वाला है? नहीं, बिल्कुल है। जो गलत काम क्षेत्र में हो रहे थे उन कामों को रोक लगाई मैंने निगम पार्षद रहते हुए, और विधानसभा विधायक जीतने के बाद और अच्छी तरह मजबूती से रोक लगाएंगे जो अवैध काम, गलत काम जो हमारे वार्ड में विधानसभा में होते हैं। सर, पार्षद रहते हुए जो आपने काम किए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब पार्षद बनते हैं कुछ ऐसे काम होते हैं जनता नहीं कर पाती है, लगता है कि आपने पार्षद रहते हुए सारे काम किए जिससे लोग उत्साहित हुए आपके? बिल्कुल। मैंने पार्कों में गुंडागर्दी खत्म करी, मैंने शराबबंदी लगाई, मैंने नशा मुक्ति करा, और मैंने जो अंधेरे पॉइंट थे वहां उजाला किया, मैंने पार्क सुंदर बनाए, मैंने कूड़े की कंपैक्टर मशीन लगाई, और मैंने अनेकों काम करे। 2 साल में 5 करोड़ की लागत पर मैं काम कर चुका अपने वार्ड में, और मुझे लग रहा है उसी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। सर, बस 2 सवाल मान लूंगा आपसे। इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों की बड़ी बहुलता है, तो पर्वतीय लोगों के साथ बाकी और जो वर्ग हैं उनका भी आपको समर्थन मिल रहा है? मैं सर्व समाज का नेता हूँ, मेरे पे कोई छाप नहीं है पर्वतीय की। हाँ, मैं उत्तराखंड का मूलतः रहने वाला हूँ, ये मेरे को उनका थोड़ा प्रेम ज्यादा रहता है, पर मैं सर्व समाज का नेता हूँ। मेरे को सब, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, सभी लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। सर, आप थोड़ा एग्रेसिव नेचर के माने जाते हैं, बड़ा स्वभाव में, लोग कहते हैं बड़े एग्रेसिव नेचर में है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहा है या थोड़ा सा क्या हो रहा है ये मैं जाना? अनिल चौधरी जी बड़े मिलनसार मृदुभाषी माने जाते हैं, उस तुलना की बात कर रहा हूँ। नहीं, स्वभाव तो मेरा मिलनसारी है, अग्रेसिव में उन चीजों में होता हूँ जो चीज गलत चीजें होती है उन चीजों में मैं अग्रेसिव रहता हूँ। अगर मेरे वार्ड में अगर जुआ हो रहा होगा तो मैं अग्रेसिव भी होगा, मेरे वार्ड में अगर नशा बिक रहा होगा तो अग्रेसिव होगा, मेरे वार्ड में कोई गलत नाम से दुकान चलाएगा तो मैं अग्रेसिव भी होगा। सर, आखिरी सवाल, इस समय दिल्ली में ये माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, इस बार में कितना श्योर हैं आप? मतलब कितनी सीटें मान रहे हैं अपनी? 52 सीटें आ रही है हमारी दिल्ली में, सरकार हम बना रहे हैं। सर, बहुत धन्यवाद रवि नेगी जी इस समय देने के लिए, देखिए बहुत व्यस्तता में समय दिया, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रवि के बिंदास लाइव देख रहे। देखिए इस समय दिया, और देखिए इस समय रवि नेगी जी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और विचार करेंगे। और देखिए माहौल इस समय दिखाई दे रहा है, फिलहाल ये माना जा रहा है कि और बहुत कम समय फिलहाल। देखिए और भी कुछ, और हाँ सर माइक सर, माइक, धन्यवाद सर। फिलहाल माइक ले लिया है, देख लेते हैं आप रवि के बंदे से बात करते हैं। सर, इस समय क्या माहौल लग रहा है आप लोग? माहौल भाजपा के पक्ष में है, और हमारे रविंदर सिंह नेगी जी बम्पर वोटों से जीत के आएंगे यहाँ से। और यहाँ पर उन्होंने जो काम किया हुआ है पार्कों में या अदर की जो गुंडागर्दी है, शराब नशा, ये सब के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इसमें, और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, और इस बार बम्पर वोटों से रवि भाई जीत के आएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे आप। प्रणाम मैम, क्या लग रहा है इस बार चुनावी रणनीति, क्या सोच रहे हैं आप लोग? लाइव है सर। हमारे तो बीजेपी जी, बस रवि नेगी जी, हमारे भी बीजेपी, हमारे भी, हम तो उन्हीं के साथ है। अच्छा, यहाँ का रहते हैं आप? जी, यहीं रहते मुंडावली में। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो सर? हम उत्तराखंड के। उत्तराखंड के? हम भी उत्तराखंड। अच्छा। जय श्री राम। यूपी में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी एक तरफा? हाँ, बीजेपी एक तरफा। चलिए, बहुत चुनाव तो हमारे पक्ष में ही है। आपके पक्ष में है? हाँ। देखिए महिलाओं में उत्साह दिखाई दे, लेकिन हमारे सामने योगी जी मौजूद है। सर प्रणाम। सर, शुभ नाम सर आपका? परिचय। वीरेंद्र सिंह बिष्ट। कहाँ के रहने वाले आप? उत्तराखंड में किस जगह से सर? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा में। किसने कहा आपको योगी जी से अच्छे हल्के के लग रहे हैं? देखो, ये तो भाई साहब देखने वाले की राय होती है, देखने वाले योगी जी जैसा देखते हैं। हाँ, तो हम भी उनका मान सम्मान करते हैं। इस समय क्या लग रहा है आपको? दिल्ली की बात करें, पटपड़गंज की, रवि नेगी जी के पक्ष की माहौल है या अनिल चौधरी जी या अवध ओझा, कई टक्कर कौन दे रहे हैं? यहाँ तो टक्कर वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी जो इस समय दिल्ली में पिछले 12 साल से सत्ता में थी, उसने मान लिया था कि क्या नाम कहते हैं, रवि नेगी यहाँ से जीत चुके हैं। तो यहाँ से जो डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, जब वो भाग गए, आम आदमी पार्टी ने मान लिया कि क्या नाम कहते हैं, रवि नेगी के आगे सरेंडर कर दो। तो बाकी अब ये जो आए हैं प्रत्याशी, एक अवध ओझा जी और एक अनिल चौधरी जी। 2008 के
विनिंग प्रत्याशी हैं, जो विधायक रहे हैं यहाँ आशिक से, करते विधायक थे जी हाँ। और 13 में वो भाग गए। रवि नेगी आया, 13 में वो भाग गए। तो दोनों भागी हुई पार्टियां हैं, इनको कोई भी जनता कहीं वोट नहीं देगी। अच्छा सर, एक सवाल मैं लूंगा। इस समय पूरे जो दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वास्तव में आ रही है बैकडोर से। जो माहौल बना हुआ था वो माहौल सब शांत होके अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को पटखनी देके सत्ता में वापसी करने वाली है। भाई साहब, इस बार दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बन रही है और 45 से 50 सीटें आ रही हैं। 45 से 50 सीटें 45 से 50 सीटें आ रही हैं। और मैं आपको बता देता हूं, ये आम आदमी पार्टी भी मान चुकी है, क्योंकि आज आप इनके क्या नाम कहते हैं कोई भी भाषण सुनेंगे तो ये आज ये नहीं कह रहे कि आप क्या नाम कहते हैं बीजेपी को वोट मत दो। उनको पता है लोगों ने बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में कह रहे हैं आप इसको वोट मत दो, आप इसको वोट मत दो, कि वो वोट बैंक की राजनीति। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बस व्यस्तता ज्यादा है। अब बताइए, इस समय जो खुशी है चेहरे पर, उसका राज क्या है? उसका राज है कि हमारी बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी आ रहे हैं, तो हमारे दिल में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, हम बता नहीं सकते, कि बयान नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे जानना है, जैसे आपने कहा मोदी जी आ रहे हैं, दिल्ली में ऑलरेडी जो केंद्र में 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो लोग मोदी के नाम पे दिल्ली में क्यों वोट करें, मुझे ये जानना है। क्योंकि दिल्ली में अपना एक अलग राज्य है, भले ही वो अधूरा है लेकिन राज्य तो है ही है, तो यहाँ अपना कोई चेहरा तो होना चाहिए बीजेपी का। देखो, बीजेपी का चेहरा मोदी जी है पहली बात तो, और जब हमारे डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, चेहरा मोदी जी कोई भी देंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, सब कुछ, सारी चीजें हमें मिलेंगी जो अब तक नहीं मिली है। 12 साल में तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया दिल्ली का। 12 साल में सत्यानाश हो गया दिल्ली का। फिलहाल देखिए, आप देख रहे रवि के बिंदास पर, एक बार मैं माहौल दिखाना चाहूंगा आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेश कुमार। सर, कहाँ के प्रॉपर? मैं वैसे बिहार से आता हूँ जी जी। और हमारा बहुत तादाद में यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं जी। और करीब दिल्ली में हम लोग 43% है जी। इस बार पूर्वांचल आंख मूंद करके बीजेपी के साथ है, और खास करके ये पटपड़गंज में पूरा पूर्वांचल समाज, आप चले जाइए, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारा हम लोग एक साथ बैठते हैं और सारा पूर्वांचल एक मत से आपको जो है वोट इस बार रवि नेगी जी को करना। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि अवध ओझा भी पूर्वांचल के हैं, तो उनके प्रति मोह क्यों नहीं जाग रहा है? क्योंकि हमारे वहाँ क्षेत्रवाद की बड़ी भूमिका में रहता है, तो क्या ये मान के चले कि जो पूर्वांचल है वो राष्ट्र हित को और दिल्ली के हित को सबसे आगे रख रहा है? अब देखिए, कहने को तो पूर्वांचल के कहते हैं जी जी, लेकिन वो बाहर से आए, कभी हमारे समाज में रहे नहीं जी। वो कहते हैं शिक्षा का मॉडल हमने जी IAS बनाए। अरे तो हमारे पूर्वांचल समाज में पहले आते 20-30 बच्चे को बना के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते, तब ना हम पूर्वांचल के लोग कहते कि नहीं हमारे लिए कुछ किए नहीं। बस जात के नाम पे और पूर्वांचल समाज के नाम पे आप ऐसे नहीं होता। हमारे बीच जो रवि नेगी रात दिन हमारे बीच रहते हैं, हमारे पार्कों का काम के, जो अम्बेडकर पार्क जिसमें पूर्वांचलियों का ये पार्क है, इसमें हर एक कार्यक्रम होता है, हमारा मिथिला का कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उसमें भाई उसमें छठ घाट भी है। हम लोग पूर्वांचलियों को कहने पे भाई ने छठ घाट को चौड़ा कर दिया। अच्छा, उसमें लाइटें लगाई, 10 साल तक इन लोग रहा, एक लाइट नहीं लगाई, पूरे पार्क को सौंदर्यीकरण कर दी रवि नेगी ने। अच्छा, यानी पार्षद के तौर पर उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि मैं बहुत योग्य हूँ, बिल्कुल बिल्कुल काम में आऊंगा। आज आप राजेंद्र पार्क जा करके देखें, जो हमारा पूर्वांचलियों का कार्यक्रम उसमें होता है, रवि नेगी जी ने बढ़ चढ़कर काम किया और इतना सुंदर पार्क बना दिया, कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने। अब बताइए, जो हमारे समाज के लिए काम कर रहा हम उनके साथ जाएंगे या किसी का नाम का बहकावे में? तो देखिए, ये जो आपने बोला, आपका शुभ नाम सर? राजेश कुमार। देखिए, राजेश कुमार जी ने बात बोली है, ये भविष्य में एक नजीर है कि जो काम करेगा उसको ही वोट मिलेंगे। आप क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नहीं, जो काम करे उसको आप वोट देना चाहिए। तो राजेश कुमार पूर्वांचल होने के नाते ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे रवि नेगी को, इस कारण से क्योंकि वो काम किए हैं और उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो पूर्वांचलों के गौरव की बात है। ये आपने कहा जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सर, यहाँ किस उस फॉर्म में आप, तो यहाँ पे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? बस यही विनोद नगर में हमारा निवास है और अपना ये बिजनेस करते हैं हम। बिजनेस करते हैं। बाकी ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो सारे पूर्वांचल के लोग, हम लोग इकट्ठे बात, मतलब जो मीटिंग होती है हमारी, हम लोगों ने एक मत से जो है, एक सुर से समझिए का आशीर्वाद इनको दे दिया। आशीर्वाद दे दिया है। हाँ। टक्कर किससे लग रही है, अली चौधरी से या आम आदमी पार्टी से? हमें तो लग रहा है कि ये दोनों में से किसी में टक्कर ही नहीं होगी। हमारा भाई, ऐसे तो अनिल चौधरी भी आ रहा है, कभी वो भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो है इस बार मार्जिन करीब करीब बहुत बढ़िया मार्जिन होने जा रही है, दिल्ली में नंबर 1 पे होने जा रही है। दिल्ली में बहुत धन्यवाद आपका राजेश कुमार जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आप रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं, लेकिन इस बार यह है
ये जो चुनावी रण है, ये कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी इस बार सत्ता वापसी कर पाए, सरकार बना पाए। फिलहाल ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।